वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एसजे विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई चैनल को सबसे पहले करो सब्सक्राइब, उसके बाद करो लाइक और एड पे कर दियो शेयर। और मैं वीडियो के लास्ट में यहाँ पे करके ना थोड़ा सा अपना छोटा सा गोल मूवी बना दूंगा ताकि तुम्हारे लिए इजी हो, उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो तुम। तो यार अगर हम बात करें पाकिस्तान के टेस्ट मैच की जो कि दूसरे दिन में पड़ाव डाल चुका है, तो भाई एक टाइम तक जब तक टी हुई थी तो तब तक तो मैं टेंशन में बैठा हुआ था और मैं यही सोच रहा था कि पाकिस्तान ये किस तरह की इनिंग्स खेल रहा है और ये कैसी विकेट है जिसके ऊपर हमने 4-4 5-5 स्पिनर खिला दिए हुए हैं। क्योंकि तब तक डकेट सेंचुरी के करीब थे और उनके साथ दे रहे थे हैरी ब्रूक भी, ठीक है वो नहीं चल सके, लेकिन उनके साथ रूट ने भी थोड़ा सा उनका साथ दे दिया था और इसके अलावा ओली पॉप ने भी उनका थोड़ा सा साथ दे दिया था। लेकिन डकेट जिस तरह की इनिंग्स खेल रहे थे मुझे लग रहा था कि शायद ये विकेट उस तरह की नहीं है जिस तरह की मैं समझ रहा था कि यार इतना शार्प टर्न होगा। तो बिल्कुल नॉर्मल विकेट थी। मुझे ये टेंशन सताने लग गई थी कि हमने यहाँ पे खाली आमिर जमाल को खिला लिया है और वहाँ पे जो 5 आउट हैं वो उनके फास्ट बॉलर ने किए हैं। वो पॉट्स ने आउट किए हुए थे कोई 2-3 और 2-3 ही जो उनसे हैं वो क्रेज ने आउट किए हुए थे। तो मुझे यही टेंशन लगी हुई थी कि यार यहाँ पे हमारे एक आमिर जमाल है जो कि फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हैं तो ज़रूर, लेकिन वो भाई फिटनेस मसाइल का भी शिकार है। अब मुझे नज़र आ रहा है कि जिस तरह की उसकी फिटनेस लगी हुई थी कुछ अरसे पहले, वो बेचारा इसी वजह से टीम से बाहर चलता आ रहा था क्योंकि वो फिट नहीं था। लेकिन इस मैच में उसको खिला लिया गया, पता नहीं ज़बरदस्ती खिलाया गया या वो वाकई फिट था। तो बैटिंग में तो उसने बुला लिया हुआ था फिजियो को और वो कह रहा था कि भाई मुझे आके चेक करो मैं ठीक नहीं हूँ। और उसने तब तक सिर्फ और सिर्फ मेरे कोई 7 ओवर खेले हुए थे, 42 बॉल खेली हुई थी जब उसने फिजियो को बुला लिया था। तो उसके बाद जब हमारी बॉलिंग आई है तो उन्होंने कुछ ओवर्स वगैरह भी करवाए हैं, लेकिन ओवर में तो उनका रिदम ठीक लग रहा था। लेकिन वही बात है कि पिच के अंदर जब कुछ नहीं होगा तो अब क्या करेंगे वहाँ पे। मुझे ना बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब हम बचपन में खेला करते थे ना, तो जब बॉल अगर एक बाउंस के बाद नीचे बैठ जाती थी ना, हम उसको डेड बॉल सम टाइम कह देते कि भाई ये डेड बॉल है, उसने तो दूसरा बाउंस ही नहीं लिया, वो तो बेचारी वहीं की वही है और आप किधर भाग रहे हैं या किधर रन ले रहे हैं या किधर आउट मांग रहे हैं, ये तो डेड बॉल है। लेकिन जिस तरह ये विकेट है ना, यहाँ पे फास्ट बॉलर के लिए ये सिर्फ डेड विकेट नहीं है बल्कि उनके लिए ये भी मौत ही है। यहाँ पे फास्ट बॉलर को समझ लें कि एक कब्र खुदी हुई है और उसके अंदर से फास्ट बॉलर को दफनाया जा सकता है। लेकिन उस विकेट के ऊपर भी हमने अपनी 5 विकेटें फास्ट बॉलर को दी हुई हैं। तो मैं ये कहता हूँ ना कि पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत मुश्किल है भाई समझना। ये उनके हारने के या उनके बुरा सोचना बहुत आसान है और वो वैसा ही करते ही हैं, लेकिन जो इनके डिसीजन होते हैं ना वो समझ से बाहर होते हैं कि यार ये क्या लेके चल रहे हैं, इनके माइंड में क्या चल रहा था, यार क्या इनका माइंडसेट है क्या, ये समझना मुश्किल है कि किस जगह से सोचते हैं, कौन लोग ऊपर बैठे हुए हैं जो सारे ये डिसीजन वगैरह लेते हैं। तो यही चीज़ें थी। तो खैर हमने आउट सारे अपने दे दिए, स्कोर भी अपना कोई 350 से ऊपर हो गया था, वो भी ठीक था। उसके बाद जब उनकी बैटिंग आई है तो डक्कन ने हमें आते साथ मारना शुरू कर दिया। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि उनके साथ ओपनर नहीं चले, अदरवाइज़ तो हमारा ऊपर से बुरा हाल होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही आखिरी सेशन आया और हमारे स्पिनरों को भी होश आया आखिरी सेशन के साथ ही, मेरे ख्याल से हमारे स्पिनर ना धूप के अंदर कोई उनका इशू है, वो धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकते या धूप में उनका बॉलिंग करने का दिल नहीं करता। जैसे ही ज़रा सूरज गया है ना नीचे वाली साइड पे मगरिब की तरफ ग़ुरूब होने के लिए गया, तो हमारे बॉलर जाग गए। उन्होंने कहा भाई हमने सोलर पैनल इंस्टॉल कराया हुआ है और ख़ास तौर पे मैं साजिद को देख रहा था कि भाई वो वाकई सोलर पे चलने वाला है। उसने अपने गंज की वजह से अपनी सारी एनर्जी स्टोर की, जितनी वो सन से ले रहा था वो सारी एनर्जी उसने स्टोर किया और उसके बाद ही जैसे थोड़ा सा सूरज एक साइड पे हुआ उसने बैकअप अपना ना देना शुरू कर दिया और कमाल का बैकअप दिया भाई उसकी स्टोरेज ने। और उसने दोबारा से इस मैच के अंदर पाकिस्तान के हक में जान डाल दी हुई है कि उसने कोई 3 आउट जो हैं वो एक के बाद दीगरे उसने आउट कर दिए थे। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जो मैं लास्ट सेशन देख रहा था कि इंग्लैंड के कोई 18 बॉल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 2 के 3 स्कोर हुआ था और उन्होंने 3-4 आउट कर दिए हुए थे भाई पाकिस्तान ने। ये पाकिस्तान तो क्लैप्स होते हम बड़े अरसे दराज से देखते आ रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड को इस तरह का क्लैप्स होते देख के ना मैं बड़ा हैरान हुआ। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी एक ही चीज़ की थी कि भाई हैरी ब्रूक और रूट, इन दोनों ने जो पिछली इनिंग्स में हमारा हाल किया था ना, मैं इतना खुश हूँ। मैं कहता हूँ कि पिछले ने जितनी गलतियां की है ना
इस टेस्ट सीरीज में सारी माफ़ है, बंगालियों वाली गलती नहीं माफ़ कर सकते। हाँ, इस टेस्ट में इससे पहले जितनी गलतियाँ की हैं और इससे पहले वाले टेस्ट में जितनी गलतियाँ की थी सारी माफ़ है भाई। आपने जो सी इस तरह की विकेट तैयार करके ऊपर साजिद और नुमान को सेलेक्ट कर दिया हुआ, ज़बरदस्त, मेरी तरफ से थम्स अप है। मुझे बस मसला है तो वो ज़ाहिर से है कि उसकी बॉल पता नहीं क्यों टर्न नहीं ले रही है। अच्छा खासा वो भी बॉलर है, उसकी भी शार्प टर्न होनी चाहिए, क्योंकि साजिद की और नुमान की जिस तरह ब्रेक हो रही है, और देखें आप, साजिद ने 4 आउट किए और नुमान ने भी 2 आउट किए, तो जितने आउट हैं 6 के 6 इन दोनों ने किए हैं। तो इन 6 विकेटों के बाद इंग्लैंड का स्कोर जो है वो तकरीबन 250 तो होने वाला है। लेकिन मुझे एक चीज़ की ना समझ नहीं आ रही कि अगर उनका 250 स्कोर होने वाला है और एक साइड पे तो चले जिमी स्मिथ खड़े हैं, वो तो बैट्समैन है प्रॉपर और विकेट कीपर भी हैं, लेकिन दूसरे एंड पे जो है ना वो उनके डेब्यूटेंट है जिन्होंने लास्ट टेस्ट में डेब्यू किया था, ये उनका सेकंड टेस्ट है और वो जितने कॉन्फिडेंस के साथ इनिंग्स खेल रहे हैं ना, मुझे भाई यही ही डर लग रहा है कि जिस तरह मुझे किसी टाइम पे याद पड़ता है हमने ब्रॉड को बनाया था ना बैट्समैन, मुझे पता नहीं डर सा लगने लग जाता है इनकी हरकतें देख के ना, कि फिर से वही हरकत ना कर दें। यहाँ पे पता चले कि वो भी फास्ट हुआ था ब्रॉड, उसको भी इन्होंने कोई 162 शायद उसे खा लिया था, और ये भी जो से क्रास के क्रेज जो से हैं ये भी आए हैं, और ये भी इनका सेकंड टेस्ट है, और अगर ये भी बॉलर है, अगर इन्होंने भी स्कोर अच्छा कर दिया तो फिर मैं कहूँगा सारे जो मेडल है ना वो इसको नहीं मिलने चाहिए, सारे मेडल मिलने चाहिए पाकिस्तानी टीम को। इतने मेडल हो गए हुए हैं ना ये हमारे आईसीसी के ऊपर, पीसीबी तो हमारे खुद ब खुद ही देने लग जाती है, लेकिन हमारे आईसीसी के ऊपर इतने पेंडिंग है ना मेडल्स, इतने मेडल पेंडिंग है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अब जितनी घटिया, जितनी बुरी परफॉर्मेंस हम लोगों की है ना, किसी और की नहीं है, तो इसके ऊपर कोई अवार्ड होना चाहिए यार। कब तक हम इसी तरह करते रहेंगे? कब तक ये हमारी इसी तरह की परफॉर्मेंस को पूरी दुनिया क्रिकेट से हटाते रहेंगे और छुपाते रहेंगे? भाई हाइलाइट करो, हमें कोई अवार्ड शवार्ड दो, हमें भी खुशी हो कि यार हम इतना बेहतरीन क्रिकेट खेल के दूसरी टीम को इतना उठा के, और हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है, हमें कोई भी नहीं कहता यार तुमने बहुत अच्छा किया। खैर, अगर हम वापस इस टेस्ट के ऊपर आए, नुमान ने जो है वो 2 आउट किए हैं और साजिद ने अभी तक 4 आउट कर दिए हुए हैं, 6 आउट टोटल हो गए हुए हैं, 250 स्कोर हो गया हुआ है, और अब तीसरा दिन हम देखेंगे। मेरी तो यही दुआ है कि थोड़ा-सा स्पिन ट्रैक बन जाए और वाक़ई जितनी आज स्पिन हो रही थी, कल भी ऐसे ही हो और हमें कोई अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, और कोई ऊपर से मौजा आ जाए, कोई ऊपर से फरिश्ते उतरे हमारी हेल्प के लिए, कुछ ऐसा हो जाए ना कि यार हमें भी छोटी-सी खुशी मिल जाए। हम भी कहें कि यार फाइनली पाकिस्तान ने कोई मैच जीत लिया, क्योंकि अभी तक जिस तरह शान मसूद का जो हाल है वो तो खैर ज़्यादती है। तो अगर पाकिस्तान के मैच की तो इतनी बात है जो इन्होंने किया। अगर हम बात करें इंडिया और न्यूजीलैंड की, तो भाई उसको बात करने के लिए क्या है कि जब भी कोई मैच होता है ना इंडिया में, अब पिछला मैं देख रहा था कि जिस तरह वो बंगालियों का जो मैच हुआ था वहाँ पे लगातार 3 दिन बारिश होती रही थी, उसके बाद भी इन्होंने रिजल्ट निकाल लिया था, और अब फिर वही हुआ है, बेंगलुरु में मैच है और प्रेडिक्शन जो है वो यही कह रही है कि 4 से 5 दिन बारिश ही है वहाँ पे, और आज का भी दिन इसी वजह से टॉस तक नहीं हो पाया, क्योंकि इतनी बारिश थी वहाँ पे, इतनी बारिश थी जिसकी कोई हद नहीं। तो हम तो ये देख रहे थे फील्ड के ऊपर सारे प्लेयर नज़र आ रहे हैं, घूमते फिरते एंजॉय कर रहे थे। हमारे कोहली की भी जो पिक्चर्स हमें देखने को मिल रही थी, यार कोहली एक ऐसा प्लेयर है ना जिसकी ना पिक्चर देख के बंदा ना के ना चेहरे पे स्माइल सी आती है। हालांकि हम पाकिस्तानी हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तानी होने के बावजूद अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान आई ना तो मैं मैच जरूर देखने जाऊंगा, और विराट कोहली इंडिया की शर्ट पहन के मैच देखूंगा, क्योंकि कोहली देखो ना फैन है। अगर इंडिया की शर्ट में ना भी पहन सका, ऐसे मैं जज्बात में आके कह गया हूँ, लेकिन अगर इंडिया की शर्ट ना भी पहन सका ना, तो मैं स्पेशली पाकिस्तानी शर्ट के ऊपर ज़रूर कोहली लगा के वो पहन लिखवा के ना मैं वो मैच देखूंगा। तो बाकी देखते हैं अभी कल का दिन टॉस होगा नहीं होगा, बारिश होगी नहीं होगी, तो मुझे तो उम्मीद बहुत है कि बारिश भी होगी और हो सकता है एक आधे सेशन का मैच भी हो जाए, लेकिन फिर वही बात है, कल होगी तो पता चलेगा। आज के लिए तो यही जो 2 चीज़ें थी, एक पाकिस्तान का मैच था और एक इंडिया का मैच था। तो अभी देखते हैं कि आने वाले दिनों में और क्या क्रिकेट के अंदर न्यूज़ आती हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर अभी तक मुझे बर्दाश्त कर रहे हो, इस चैनल के साथ जुड़े हुए हो, तो भाई तुम्हारी मेहरबानी है। सबसे पहले सब्सक्राइब करो, फिर लाइक करो, फिर शेयर करो, फिर मुझे अल्लाह हाफ़िज़ कहने का मौका दो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।